जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ लिया है जब ब्राह्मणों ने राजा को घोर श्राप दे दिया कि जा तू परिवार सहित राक्षस हो जा। देखिए दोस्तों, क्रोध में ब्राह्मणों ने भी कुछ नहीं सोचा और ना कुछ बोल उठे एक स्वर में, और उन्होंने श्राप दे दिया। देखिए दोस्तों, राजा कैसे फंस गए। उन दो जो बहरूपिये थे उनको पहचान नहीं पाए और उनके जाल में वो फंस गए। अब आगे हम दोस्तों पढ़ेंगे। छत्र बंधु तय विप्र बोलाई, घालय लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तय समेत परिवारा। रे नीच राज क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों ने कहा कि तू मुझे नष्ट करना चाहता था, परिवार सहित हमारे धर्म को नष्ट करना चाहता था। अब तू ही परिवार सहित धर्म की रक्षा, हमारे भगवान ने हमारे धर्म की तो रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मधिनाश तव होऊ, जलदाता न रहहि कुल कोऊ। नपसु निशाप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। देखिए दोस्तों, राजा ने जैसे ही ये शाप सुना, उन्होंने कहा कि तू वर्ष भर में एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तू राक्षस हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, अर्थात कोई बचेगा ही नहीं। ऐसा घोर शाप को सुनकर राजा व्याकुल हो गए। फिर देखिए, कोई सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु शाप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। अब देखिए दोस्तों, आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों, तुमने शाप दिया है, बिना अपराध के दिया है। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है, और तुमने विचारा नहीं और शाप दे दिया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए, अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ। तब राजा वहां जाते हैं जहां भोजन बना था, रसोई में गए। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, रसित पार्यो अवनीय कुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था ना रसोइया, ब्राह्मण ही था, अर्थात वहां कोई भी नहीं था, ना भोजन है। जो ब्राह्मण था जिसको अपना हितकारी समझ रहे थे, न वो भी नहीं था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखिए दोस्तों, वो गया तो वहां उन्हें कोई नहीं मिला। वह चिंता करके लौटा और ब्राह्मणों को सारी बातें सुनाई। अब वो भयभीत हो गया और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा दोस्तों, क्योंकि जिसका इतना साम्राज्य फैला था, इतना यश और ऐश्वर्य था, आज क्या हो गया, तो दुख तो होता ही नहीं। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र शापयति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाली नहीं टल सकता। देखिए दोस्तों, ब्राह्मणों का शाप कितना घोर होता है और कितना अमोघ होता है दोस्तों, जिससे कोई पार नहीं पा सकता। भगवान का वचन भी झूठा हो जाए, लेकिन ब्राह्मणों का जो वचन है वो झूठा नहीं होता।
अब वो कह रहे हैं कि भले ही तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन जो होना था वो तो होएगा ही। अस कही सब महि देव सिधाई, समाचार पुर लोगन पाई, सोचहि दूषण दैवहि देहि, विचरत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चली गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करके और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। देखिए दोस्तों, क्योंकि वह राजा जो था प्रजा का हितकारी था, और जो उनके नगर निवासी जब आए उन्होंने ऐसी बातें सुनी तो भगवान को दोष देने लगे, और वो कह रहे हैं कि जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसहि खबर जनाई, नहीं खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। अब दोस्तों उसने क्या किया कि पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने जो था वो कपटी तपस्वी को खबर दी। अर्थात पहले तो उसने जो पुरोहित को वहाँ लाकर छुपा रखा था उसको पहले घर भेज दिया, और फिर तपस्वी जो जिससे पहले प्रताप भानु मिले थे उस तपस्वी को उसने खबर की, और फिर उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्रों को भेजा। पहले पत्र भेजे जाते थे राजाओं को, और जिससे सब वैरी जो राजा थे जिसको प्रताप भानु ने युद्ध में हराया था, वो सब राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े आक्रमण करने के लिए। तो दोस्तों जब बाजी पलट जाती है तो सभी बहुत ताकतवर हो जाते हैं। जो पहले हार चुके थे आज वो दौड़ पड़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राजा अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, क्योंकि यही एक चारा था उन्हें कमज़ोर करने का। इस षड्यंत्र में वो सफल भी हो गए। घेरनि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत पर्यो नृपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। दोस्तों अब वो सब डंका बजाकर नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होती हैं, रोज लड़ाई हो रही है। प्रताप भानु के सब योद्धा भी जो शूरवीरों की करनी होती है, जो उनका धर्म होता है कि जो योद्धा रणभूमि में जाता है अपना कर्तव्य निभाता है और रण में जूझ मरता है, अर्थात बलिदान हो जाता है। राजा भी भाई सहित खेत रहा, अर्थात वो भी सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई साचा, रिपुजिति सबन नगर बसाई, निजपुर गवनी जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। दोस्तों जो सत्य केतु का राज्य था, जो उनका कुल था, नष्ट हो गया, क्योंकि प्रताप भानु भी सत्य केतु के पुत्र थे और अब उनके कुल में कोई नहीं रहा। भाई सहित वो भी इस युद्ध में उनका भी अंत हो गया। अब उनके परिवार में कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है दोस्तों। अब वो जो राजा थे जो आक्रमण करने आए थे, उन्होंने नगर बसाया और अपना यश सम्मान पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरि मरु सम जनक, जम ताहि ब्याल समधाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत की समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। दोस्तों सही बात इन्होंने कही है याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि से, जो आज के समय में भी सत्य है दोस्तों, और पहले भी ऐसा ही था
और शायद आज के समय को भी देखकर पहले ये सब बातें लिखी गई, जिससे आज इस कलयुग में हम लोग इसको पढ़ें, इसको समझें और अपने आप को रोक सकें कुछ गलत करने से और कुछ समझने से, जान सकें कि क्या क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, अर्थात जिसके अपोजिट भगवान हो जाएंगे दोस्तों, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली। अर्थात दोस्तों, अगर भगवान तुम्हारे साथ नहीं है तो एक छोटा सा इंसान भी तुम्हें दुख पहुंचा सकता है, जिसके बारे में तुम सोचते हो कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, या छोटा सा कोई भी होगा वो तुम्हें कष्ट दे सकता है, तुम्हें संकट में डाल सकता है। जैसे धूल भी सुमेर पर्वत के समान हो सकती है दोस्तों, और पिता यम के समान काल रूप। और जब तुम्हारा समय विपरीत होगा, भगवान तुम्हारे विपरीत होंगे दोस्तों, तो तुम्हारे जो पिता हैं वो यम के समान हो जाएंगे, अर्थात काल के समान तुम्हें कष्ट देने वाले हो जाएंगे। और रस्सी जो है दोस्तों वो सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। दोस्तों, जब समय जिसका बदलता है, जब समय गिरा होता है दोस्तों, वक्त नहीं होता है। आप लोग तो काफ़ी सुनते होंगे कि वक्त जिसका होता है उसी का सब कुछ होता है दोस्तों। तो वक्त अगर गलत है, भगवान विपरीत है इसका मतलब। और फिर रस्सी भी सांप के समान काट खाने वाली हो जाएगी, अर्थात सब चीज़ तुम्हें दुख देने वाली ही हो जाएगी, तुम्हारे विपरीत ही हो जाएगा ये पूरा संसार। तो दोस्तों, भगवान का मैं ये नहीं कहता कि कोई सन्यासी हो जाए, मैं भी नहीं हूँ दोस्तों। बस ये है, रामायण पढ़ रहे हैं हम लोग, और आप भी, मैं निवेदन करूँगा सबसे कि आप सबको भी श्री रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। इससे जीवन के काफ़ी सवालों के जवाब मिलते हैं दोस्तों, और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने जीवन में कुछ सीख सकें कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। और दोस्तों, भगवान का नाम लेने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर वक्त मिले, अपना काम करते रहिए और ईश्वर का स्मरण करते रहिए। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। अगले अध्याय में हम लोग इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। तो जय श्री राम, नमस्कार।